लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ते तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर के इवा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। ISPR। फौजी अदालतों की बात आती है तो वहाँ चार्जशीट तब की जाती है जब एविडेंसेस रिसीव कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये उन गुनाहों की सजा कंप्लीट हो गई। उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसके बाद उनको सजा भी होगी। और वो सजा देखिए, जो बगावत की सजा मौत होती है या उम्र कैद होती है। इमरान खान साहब अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज नहीं है। उनको भी उम्र कैद हो जाए, उसमें अगर दुआ करें, अल्लाह करे कि अगर एविडेंसेस खुदा ना खास्ता उस हद तक के आ जाते हैं तो दुआ करें कि उम्र कैद ही हो, फांसी की सजा ना हो जाए। 9 मई की सारी प्लानिंग बानी पीटीआई ने की। फैज हमीद ने सहूलतकारी की। फैज हमीद ने बानी पीटीआई के खिलाफ सारे शवाहिद दे दिए। अब दमड़ी न चमड़ी रहेगी। बानी पीटीआई का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता बानी पीटीआई का ट्रायल और जगह और फैज हमीद का किसी और जगह हो। ये समझते थे फैज हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। फैज हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल गई। फैज हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल ही नहीं, सजा भी होगी। बुशरा बीबी चाहती हैं बानी पीटीआई को कुछ हो जाए। बुशरा बीबी हवारी के साथ मिलकर बानी को मारने की साजिश कर रही हैं। सेनेटर फैसल वाड़ा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। चार्जशीट के बाद बानी की रिहाई नामुमकिन है। चार्जशीट से साबित होता है 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अब मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। लीगी रहनुमा दलाल चौधरी। फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। फैज हमीद अभी चार्जशीट हुए हैं। कोर्ट मार्शल के लिए नाकाबिल तरदीद शवाहिद दरकार होते हैं। सिविल नाफरमानी तहरीक के बारे में बानी पीटीआई से बात होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का बयान। चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई। मुलव्वस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। मुआशी तरक्की के लिए अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। मुल्क में निजी शोबे और सनतों का फ़रोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमारे हर फैसले और इक़दाम में कौमी मुफाद मुक़द्दम रहना चाहिए। हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% पर आ गई। तरसीलात ज़र में भी बड़ा इजाफा हुआ। पाकिस्तान शाम की सूरत हाल में न्यूट्रल है। शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मैकेनिज्म मिल तय कर लिया गया है। लिबनान के जरिए पाकिस्तानी शहरियों का इनकलाब मुमकिन हो सकता है। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। शाम में फंसे 245 पाकिस्तानी ज़ायरीन समेत 350 के करीब पाकिस्तानी शाम और लिबनान की सरहद अबूर कर चुके हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना और दमिश्क ने वतन वापसी के अमल में सहूलत फराहम की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। बानी पीटीआई ने संजानी का एग्री किया, लेकिन उनकी बेगम साहबा ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा चलें जी डी चौक चलते हैं। और ये जो है उसके बाद
जब ये वहां से पसपा हुए हैं, दुम दबा के भागे हैं, सारी की सारी लीडरशिप अपने वर्करों को छोड़ के भागी है। 26 नवंबर के दिन जिन जिन बातों पे ये एग्री कर चुके हुए थे, इनके वर्करों को पता लग जाए तो जिस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे, उससे ज्यादा जूतियां खाई जाए। मेरा चैलेंज है इनको कोई पाकिस्तानी जो है वो यूटिलिटी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। पीटीआई क़यादत कारकुनों को छोड़कर दुम दबाकर भाग गई। इनकी तीसरी दफा इस्लामाबाद पर चढ़ाई नाकाम हुई। जब कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो इसके गार्ड्स ने फायरिंग की। बानी पीटीआई संजानी पर राजी हुए, इनकी बेगम ने इनकार किया। पीटीआई ने 12 हलाक कारकुनों में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। अभी तक 12 कारकुनों के जनाजे और फैमिली सामने नहीं आई। भागने के बाद सुबाइयत कार्ड खेला जा रहा है। बांग्लादेश बनाने वाले अयूब खान के रिश्तेदार आज सुबाइयत कार्ड खेल रहे हैं। ये हरकतें इनके डीएनए को दिखाती हैं। आमिर के जरासीम हो तो ऐसी बातें ही करते हैं। वज़ीर दिफा बरस पड़े, इनकी सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। मेरा चैलेंज है, कोई पाकिस्तानी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलाते ज़र भेजना बंद नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। 'अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्लामाबाद में 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। 26 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा पुरअमन एहतजाज था, एक शीशा नहीं टूटा। हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। कारकुनों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। 9 मई वाक़यात की जुडिशल तहकीकात। बानी पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। 1.5 साल हो चुका, पता तो करवा लें 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। 9 मई के बाद सैकड़ों FIRs हुई, एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। वकील बानी पीटीआई हामिद खान के दलाइल, आपने हाई कोर्ट से रुजू क्यों न किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, ये किसी सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मामला है। हामिद खान का जवाब, बादल नजर में तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर नहीं होने चाहिए। केस दोबारा लगने पर आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जेलों में कम अज कम मुलाकात तो हो सकती है। लतीफ खोसा के दलाइल, मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं। मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना होगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं। अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुय्यन मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की अडयाला जेल से KP मुंतकिली की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने शहरी कयूम खान की दरखास्त 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरखास्त दे देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स।